once again, we are just talking about the Pallavas, Chalukyas, and Pulkesin Prasastis. Okay, and we are just seeing that when Harshvardhan was ruling in the northern India, and that time in Deccan areas, Pallavas and Chalukyas were the famous rulers. Okay, Pallavas ruled from the Kanchipuram and surrounding areas पर, while Chalukyas they ruled from the Raichur Doab. ठीक है, ठीक है, रायचूर में मेडिकल कॉलेज भी है, बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज। वहाँ से मेरा एक स्टूडेंट मनीष यादव ही डिड हिज MBBS डिग्री। ओके, चलो उसके बारे में कोई बनना चाहेगा तो मुझसे कांटेक्ट करना। ओके, मैं उसकी बात करा दूंगा। ओके, बहुत टाइम है तुम लोगों को। चलो, ओके, तो रायचूर द्वाब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है। रायचूर द्वाब इज लोकेटेड बिटवीन टू रिवर्स, गंगा यमुना कृष्णा तुंगभद्रा, ऐसे करके ऑप्शंस बन जाएंगे, तो ध्यान देंगे आप। एहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्य। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य? द एहोल। ठीक है, एहोल में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है, और वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। was an important trading center. So Ahol was famous for what? It was a capital as well as trading center. Okay, व्यापार का केंद्र था। It developed as a religious center also with a number of temples. ठीक है, हमारे यहाँ जो cities का डेवलपमेंट हुआ ना, वो टेम्पल के माध्यम से ही हुआ। हमारे यहाँ जो आज कहते हैं ना आदिवासी, है ना, ये, और ऐसा लगता है ना आदिवासी नाम रखने से जैसे लगता है कि सबसे पुराने वही लोग हैं। ये अंग्रेजों का किया हुआ काम है, ताकि भारतीयों को, भारतीय समाज को तोड़ सकें, और जब टूटेगा समाज तभी तो वो रूल करेंगे विदेशी। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा नाम प्रचारित किया। आदिवासी, देखो हमारे यहाँ क्या था ना बेटा, दो ही शब्द थे, वनवासी और नगरवासी। ठीक है, वनवासी जिसमें अगर आप देखो, अगर आपने देखा होगा प्राचीन काल का जो समाज था, जिसे रामायण में आपने देखा होगा, तो राम जी नगरवासी थे, अयोध्या नगर था, और उन्होंने वनवासियों के माध्यम से वो लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। गेट पॉइंट? वनवासी और नगरवासी यही दो शब्द थे हमारे। गेट पॉइंट? ये तो बाद में उनको उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने इतिहास लिखा तो अपने हिसाब से उनकी व्याख्या कर दी, आदिवासी उनको कह दिया। ठीक है, तो द पल्लवाज एंड चालुक्याज फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड्स। ये राजाओं में युद्ध होता था, तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात थी। ठीक है, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, अपने रिसोर्स को बढ़ाने के लिए उस जमाने में होता था। ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है बेटा प्रेजेंटेशन में ना। ओके, द पल्लवाज एंड चालुक्य फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्परस टाउन्स। ठीक है, द बेस्ट नोन चालुक्याज रूलर वॉज पुलकेशिन सेकेंड। तो हु वॉज पुलकेशिन सेकेंड? तो सबसे फेमस चालुक्य रूलर थे पुलकेशिन सेकेंड। जैसे आप समुद्रगुप्त को नॉर्थ में याद करते हैं, समुद्रगुप्त तो साउथ में भी चले गए थे, हर्षवर्धन को नॉर्थ में याद करते हैं ना, उसी तरह चालुक्य डायनेस्टी में पुलकेशिन सेकेंड। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति। उन्होंने भी अपना प्रशस्ति लिखा, कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन थे? बाणभट्ट। तो पुलकेशिन सेकेंड के कोर्ट पोएट कौन थे? रवि कीर्ति। यस, याद रहेगा बेटा। ओके, ओके, दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स। और ये प्रशस्ति जो है ना, उनके एंसेस्टर्स मतलब उनकी जीनियोलॉजी के बारे में भी ये खबर देती है। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 generations फ्रॉम फादर टू सन। आर गेटिंग पॉइंट? पुलकेशिन evidently got the kingdम फ्रॉम हिज अंकल। और पुलकेशिन को जो सत्ता मिली, जो राज मिला, वो अपने अंकल से मिला। ओके, आगे बढ़ा देंगे। गेट पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो कैसे इनको रास्ता मिला, कैसे क्यों फेमस थे? अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, ही लेड एक्सपेडिशंस एलोन। आर गेट पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पर उन्होंने अकेले एक्सपेडिशन मतलब साहस भरा आक्रमण कह लो, साहस भरा अभियान कह लो, उन्होंने शुरू किया। ओके, बिसाइड्स ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा। और इसके अलावा पुलकेशिन का को और ज़्यादा महानता ये मिली कि उनको हर्ष को उन्होंने उनके प्रभाव क्षेत्र को वहीं तक रोक दिया। ठीक है, उनको हर्ष को इधर साउथ में दक्कन में आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, और हर्ष तब तक, जब हर्ष
एक्सटेंड करना चाहते थे, तब तक हर्ष की पावर भी कम हो गई होगी। हाँ, इसका कारण ये भी रहा होगा। और पुलकेशिन का एज उस समय शायद कम था। ओके, बोलिए बेटा।